हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एटू में। आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का बिंब का प्रतिबिंब। इससे पहले प्रकाश का परावर्तन, दर्पण एवं दर्पण के गुणों के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में देखेंगे कि बिंब का प्रतिबिंब, यानी दर्पण के सामने किसी भी स्थिति पर यदि बिंब रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण के सामने जब हम बिंब को विभिन्न स्थितियों पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो इसमें स्थिति कुल मिला के 6 स्थिति होती है। अवतल दर्पण में कुल 6 स्थिति होती है। सबसे पहले जानेंगे कि वो 6 स्थिति कौन कौन सी होती है। तो पहले देखिए, एक हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। यह है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में, इसके गुणों के बारे में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये अवतल दर्पण हुआ, ये आपका मुख्य एक्सिस हुआ। ठीक है, ये आपका ध्रुव हुआ, ये आपका फोकस हुआ और ये आपका वक्रता केंद्र हुआ। बात करते हैं वो 6 स्थिति कौन कौन सी है। पहला स्थिति है ये वाली, ये यानी इस स्थिति को कहते हैं दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे ये आपका दूसरा स्थिति हुआ। ये इस स्थिति को कहते हैं F और P के बीच। ठीक है, तीसरा स्थिति यह है, ये पहला स्थिति हुआ, ये दूसरा स्थिति और ये तीसरा स्थिति, और इस बीच में जो आपका होगा ये होगा चौथा स्थिति और ये आपका 5वां स्थिति, और इसके बाद इधर इंडेफिनिट तक, अनंत तक आपका 6ठा स्थिति होगा। तो कहने का मतलब है कि इस दर्पण में कुल मिला के 6 स्थिति होगी। पहला होगी दर्पण के पीछे, पहली स्थिति दर्पण के पीछे, दूसरी स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच, तीसरी स्थिति फोकस, चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, 5वां स्थिति वक्रता केंद्र पर और 6ठा स्थिति अनंत और वक्रता के बीच। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि ये 6 स्थिति पर जब हम ये इसमें से किसी भी स्थिति पर जब हम बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहली स्थिति, स्थिति नंबर 1, पहला स्थिति में हम इस पर रख के दिखाते हैं। पहला स्थिति देखिए ध्यान से, ये आपका दर्पण। ठीक है, इस दर्पण में ये मुख अक्ष, ठीक है, ये आपका हो गया मुख अक्ष, ये आपका ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। यानी जब बिंब को कहां P और F के बीच, P और F के बीच रखते हैं, यानी यहां हम बिंब को रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिगर आराम से सीखिए। इसके समांतर एक किरण जाएगी। ठीक है, जब यह समांतर किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, ये आपका प्रधान अक्ष। ठीक है, तो प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाएगी तो दर्पण से पड़ने के बाद ये परावर्तन होगी, कहां से, फोकस से। ठीक है, और एक ये जो है वक्रता केंद्र, ये अभिलंब का काम करते हैं, यानी इस पर से कोई किरण जाएगी टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस भी लौट जाएगी, यानी ये अभिलंब का काम करती है। और जब इस किरण को देखिए, इस किरण को आप काल्पनिक रूप से बढ़ाते जाइए तो ये अनंत पर चला जाएगा, लेकिन कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। हमको एक दूसरे को प्रतिच्छेद करवाना। अब इस किरण को काल्पनिक रूप से क्या करते हैं,
आगे बढ़ाते हैं और इस किरण को भी काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। जब ये किरण एक दूसरे को काट दे तो वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब बिंब को हम अवतल दर्पण के सामने P और F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और इस बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो याद रखिए, जब अवतल दर्पण में हम इस अदर्पण में अवतल दर्पण में बिंब को हम P और F के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे काल्पनिक वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरी स्थिति की चर्चा करते हैं हम, स्थिति नंबर 2। जब दूसरा स्थिति देखिए, अवतल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण, ये प्रधान अक्ष, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब दूसरी स्थिति में हम बिंब को कहाँ रखेंगे? फोकस पर। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। और इस फोकस, ये जो बिंब है, इस बिंब में इसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण जाएगा, जो कहाँ से जाएगा? इस फोकस से जाएगा। ठीक है, इस फोकस से जाएगा। और एक किरण आपको वक्रता केंद्र पर से जाएगा। ठीक है, यहाँ ये दर्पण पर पड़ेगा, ये दर्पण पर पड़ेगा। अब देखिए, ये किरण इधर तो वास्तविक रूप से जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, समांतर दिख रही है, ये कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है। अब देखते हैं इस तरफ दर्पण के पीछे ले जाकर। अब देखिए, इधर भी एक दूसरे के समांतर जा रही है, यानी कहने का मतलब है कि ये न वास्तविक रूप से एक दूसरे को काट रही है, न काल्पनिक रूप से एक दूसरे को काट रही है। इसका मतलब है कि इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। और जब भी वास्तविक बनेगा तो सीधा बनेगा, सॉरी उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। यानी इसके प्रतिबिंब की विशेषता है कि जब बिंब को हम फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर, बिंब से बड़ा, वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिए, जब भी वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और इस स्थिति में हमने देखा कि यहां जो बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा। और कैसा बन रहा है? दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये विशेषता है जब यहां पर बिंब हो। दूसरी विशेषता जब फोकस पर। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कि जब हम बिंब को C और F के बीच रखेंगे, हम कर क्या रहे हैं? तो हम इस दर्पण से धीरे धीरे बिंब को थोड़ा थोड़ा दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर ले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 3, यानी तीसरी स्थिति पर जब हम बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, स्थिति कितना होता है? 6 स्थिति होता है। ठीक है, अब देखते हैं, जब हम बिंब को कहाँ रखेंगे? तीसरी स्थिति में बिंब को रखते हैं जब बिंब कहाँ हो? F और C के बीच। ध्यान से इस चीज को देखिए, जब बिंब को कहाँ रखेंगे? F और C के बीच रखेंगे। एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में ये आपका फोकस, ये आपका वक्र केंद्र, ये फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। अब रखते हैं इस दोनों के बीच में। यहां पर हम बिंब को क्या करते हैं? खड़ा करते हैं।
हमेशा याद रखना है कि इससे निकलने वाली किरण जब भी जाएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। ये प्रधान अक्ष के समांतर इस पर किरण पड़े और टकराने के बाद जब भी वापस लौट के आएगी तो फोकस से आएगी। कहां से आएगी? फोकस से। ठीक है, यहां से फोकस से लौट के आएगी और एक किरण आपको वक्रता केंद्र पर से लेके जाना है। ठीक है, जब इसको हम ऐसा पिक्चर को ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना, ये अभिलंब का काम करती है, तो यहाँ पर हमको वास्तविक रूप से ये बिंदु काटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बिंदु वास्तविक रूप से कटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये हुआ अनंत। कहने का मतलब है कि जब बिंब को हम C और F के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत और C के बीच बनता है। कहाँ बनता है? अनंत और C के बीच। कैसा बन रहा है? तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? अनंत और C के बीच बन रहा है। वस्तु से बड़ा बन रहा है। वास्तविक बन रहा है। कैसा? वास्तविक बन रहा है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपको कैसा होगा? उल्टा। देखिए यहाँ उल्टा प्रतीत हो रहा है, यानी कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि जब बिंब को हम C और F के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत और C के बीच बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? कि किरण के वास्तविक कटान से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और किरणों के काल्पनिक रूप से कटने से जो प्रतिबिंब बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कहाँ बनता है? अनंत और C के बीच बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसका। कहाँ पर? जब बिंब को C और F के बीच रखते हैं। अब चौथा स्थिति देखिए। चौथा स्थिति है, अब यहाँ रखेंगे C पर। चौथा स्थिति के लिए देख लेते हैं स्थिति नंबर 4। जब बिंब को हम कहाँ रखना है? तो बिंब को रखना है वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखना है? तो वक्रता केंद्र पर बिंब को रखना। स्थिति नंबर 4, जब बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी जब बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। एक दर्पण लिए, अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये उसका केंद्र ध्रुव और ये उसका फोकस, ये उसकी वक्रता केंद्र। बिंब को कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र, यानी यहां हमको खड़ा करके उसको दिखाना। यहाँ ध्यान से इस चीज को समझिए। इसके समांतर एक किरण जाएगी जो कहां से जाएगी? फोकस से। टकराने के बाद ये फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, यानी जब बिंब को हम प्रधान अक्ष के वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इससे निकलने वाली किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो ये टकरा कर फोकस से लौटेगी। यानी कहा जाता है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जा रही है और दर्पण पर पड़ने के बाद ये जब भी रिटर्न होगा, उधर से परावर्तन होगा, तो फोकस से होगा। अब क्या करते हैं? एक किरण को हम ध्रुव पर ले जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा और यहाँ क्या करेगा? काट देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ध्यान से देखिए इस फिगर को। इस फिगर से ये पता चल रहा है कि जब बिंब को हम C पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है। यानी वक्रता केंद्र पर जब बिंब को रखेंगे तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? तो जितना वो ये आपका बिंब है उतने वो इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, क्योंकि किरणों का ये वास्तविक कटान, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और जब भी वास्तविक बनेगा तो सीधा बनेगा, ये सीधा। यानी
जब हम बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी देखिए वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और सीधा बनेगा। ध्यान से रखिए, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा सीधा ही होगा, और सॉरी उल्टा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो हमेशा सीधा बनता है। स्थिति नंबर 5 देख लेते हैं। पांचवा स्थिति क्या है? पांचवा स्थिति है जब बिंब को हम कहाँ रखेंगे? अनंत और सी के बीच। कहाँ रखेंगे? अनंत और सी के बीच। पांचवा स्थिति है जब बिंब अनंत और सी के बीच। ठीक है, ध्यान से दीजिए इस फिगर को। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका प्रधान अक्ष, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र, और ये इधर आपका अनंत। हम बिंब को कहाँ रख रहे हैं? अनंत और सी के बीच खड़ा कर रहे हैं, यानी इस दोनों के बीच खड़ा करेंगे बिंब को। तो इससे एक किरण निकलेगा जो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, चल गया, दर्पण पर पड़ा, और दर्पण पर पड़ने के बाद इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। कहाँ से? तो फोकस। ठीक है, और एक किरण को हमेशा कहाँ से ले जाना? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से। ठीक है, दर्पण पड़ने के बाद पुनः इसी माध्यम इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। यहाँ पर ये कटा, कहाँ कटा? यहाँ। तो जहां पर ये दोनों किरण आपस में प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान से इस चीज को देखिए कि अवतल दर्पण के सामने जब हम बिंब को अनंत और सी के बीच खड़ा करते हैं तो इसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वास्तविक कटन से बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और उल्टा बन रहा है। यानी ये कहाँ बनता है? तो ये सी और एफ के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो छोटा बनता है और वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, और जब भी वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनता है। इसकी प्रतिबिंब की ये खासियत है कि जब बिंब को हम अनंत और सी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सी और एफ के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। अब है अगला अनंत पर। जब हम बिंब को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? तो जब हम बिंब को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर। छठा स्थिति है अनंत पर। ठीक है, अनंत पर रखेंगे तो देखिए कहाँ बनता है। ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ये आपका केंद्र, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र, और इधर अनंत। अनंत पर कोई बिंब हमको दिखाई नहीं देती है, इसलिए वहां बिंब को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सीधा उसके समांतर आने वाली किरण को दिखाएंगे। ठीक है, ये सीधा उससे किरण आ रही है और टकराने के बाद कहाँ गई? फोकस। ठीक है, एक किरण को और दिखा देते हैं। यहाँ नीचे से ये किरण आई और इससे टकराने के बाद कहाँ आके मिल गई? फोकस। यानी कहने का मतलब है कि जब बिंब को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, एकदम बिंदु के समान। कैसा? बिंदु के समान छोटा। छोटा मत, बहुत छोटा कर दीजिए, बहुत छोटा। वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनता। ये खासियत है जब हम बिंब को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। अनंत पर रखेंगे तो वो कहाँ बनाएगा? फोकस पर बना लेगा, वास्तविक बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा और उल्टा बनाएगा। बहुत छोटा मतलब एकदम बिंदु के समान बनाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार
फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम 6 स्थिति इस पर दिखाते हैं, 6 स्थिति, ठीक है। ये स्थिति 1, ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, और इधर हो गया आपका अनंत, ठीक है। ये हो गया आपका ध्रुव। तो ये स्थिति पहली, ठीक है। ये स्थिति आपकी ये वाली दूसरी, ये वाली स्थिति तीसरी, ये वाली चौथी, ये वाली पांचवा, और ये वाला इसके बीच वाला ये छठवां, ठीक है। 6 स्थिति हम देख रहे हैं। पहला स्थिति है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। देखिए, याद रखिए कि दर्पण के सामने जब भी रखेंगे तो बिंब के रखेंगे। तो हम पहली स्थिति पर बिंब को तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे हम बिंब को नहीं रख सकते। हम जब भी रखेंगे तो इस 5 स्थिति पर रखेंगे, या तो 2 नंबर पर, या तो 3 पर, या 4 पर, या 5 पर, या 6 पर। यानी या तो P और F के बीच रखेंगे, या तो F पर रखेंगे, या तो C और F के बीच, या तो C पर, या तो अनंत और C के बीच हम बिंब को रखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए एक चीज कि इस दर्पण के सामने जितना दूर प्रतिबिंब हम ले जाएंगे बिंब को, जितनी दूरी पर हम बिंब को लेते जाएंगे, प्रतिबिंब उतना नजदीक होते जाएगा। इस चीज को आप समझिए। यानी यहां पर अगर हम बिंब रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। मात्र एक ही स्थिति ऐसी है, ये 2 नंबर वाली, यानी P और F के बीच वाली स्थिति, जिसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना देता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, इस कंसेप्ट यहाँ पे। यानी ये बना लेता है दर्पण के पीछे काल्पनिक वस्तु से बड़ा। जबकि इस स्थिति पर रखने के बाद, इस स्थिति पर रखने के बाद यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, यानी धीरे धीरे दूर जाएगा। यानी जब हम बिंब को इस 3 नंबर वाले पर, यानी फोकस वाले पर जब हम रखते हैं बिंब को, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मतलब अनंत और C के, यानी अनंत पर आ जाएगा। छठा स्थिति क्या आ जाएगा? अनंत पर, ठीक है। यानी यहाँ अनंत पर बनेगा। फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। C और F के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत और C के बीच बनेगा। 5 नंबर पर कहाँ? इसी पर आ जाएगा। यानी जितना दूर इधर से हम बिंब को लेते जाएंगे, दूर प्रतिबिंब उतना नजदीक आते जाएगा। एक एक स्टेप याद रखिए। जैसे करने का मतलब है, याद रखिए, पहला स्थिति हम लिखते हैं। पहला स्थिति है आपको फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपको दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा। और जब काल्पनिक होता है ये सीधा बनेगा, ठीक है। ये शर्त, ठीक है। आप यदि स्थिति का नाम याद रखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा। दूसरा है फोकस। दूसरा क्या है? फोकस। यानी फोकस पर जब हम बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वह अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? अनंत पर वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा, उल्टा। और कैसा? वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। उसके बाद है 3 नंबर, फोकस
और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब हम बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, उल्टा बनेगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है अगला स्थिति है चौथा नंबर, जब बिंब को हम कहाँ रखेंगे? केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक बनेगा उल्टा बनता है, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, सबका फिगर हम बना के दिखा चुके हैं। उसके बाद है पांचवा, कहाँ हो? वक्रता केंद्र हो गया। अब थोड़ा दूर करेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच। कैसा? तो वास्तविक, वास्तविक सीधा, वास्तविक बनेगा वास्तविक बनेगा उल्टा और छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। और अगला स्थिति है कि जब बिंब को कहाँ रखेंगे? जब बिंब को हम अनंत पर रखेंगे। जब बिंब को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर। तो जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ? फोकस पर। कैसा? वास्तविक, बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी बिंदु के समान, बिंदु के समान बनेगा। उसके बाद वास्तविक बन रहा उल्टा बनेगा, उल्टा। ये इसकी अवतल दर्पण के सामने रखे गए बिंब का प्रतिबिंब था, जो विभिन्न स्थितियों पर रख के हमने इसकी चर्चा किया था। बढ़ते हैं आगे। उत्तल दर्पण के सामने अब हम बिंब को रख के दिखाते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने जब हम बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, देखते हैं। उत्तल दर्पण के सामने कहाँ पर? अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के सामने जब हम बिंब को रखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण में ज्यादा स्थिति नहीं होता, इस बात का चर्चा ज्यादा नहीं करना। बस ये आपका फोकस हो गया, इधर आपका ये आपका ध्रुव, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो पहला दिखाते हैं कि जब अनंत पर बिंब कहाँ हो? अनंत पर। जब बिंब को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। जब बिंब अनंत पर हो तो इससे आने वाली किरण दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद इसका परावर्तन कहाँ होगा? तो ऊपर, ऊपर दिशा में इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा, यानी इस साइड। ठीक है, ठीक है। अब इस किरण को काल्पनिक रूप से पीछे खींचेंगे तो ये कहां से जाना चाहिए? फोकस से। ठीक है, ये कहां से जाएगा? फोकस से। एक किरण को यहां दिखा देते हैं, ये यहां से इसका क्या होगा? परावर्तन होगा। और इस किरण को काल्पनिक रूप से ले जाएंगे तो
फोकस पर कटेगा। तो यानी जिस बिंदु पर दोनों कटा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी अनंत पर जब हम उत्तल दर्पण के सामने बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कैसा, बिंदु के समान, बिंदु के समान छोटा छोटा। कैसे कट रहा है, तो काल्पनिक रूप से कट रहा है। तो यानी काल्पनिक 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 जब भी होगा तो सीधा होगा, सीधा। ये इसकी क्वालिटी है कि जब उत्तल दर्पण में बिंब को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो बिंदु के समान एकदम छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। दूसरी स्थिति हम दिखा देते हैं इसमें कि अनंत पर न रख के आप दर्पण के सामने कहीं भी रख दीजिए, अनंत पर छोड़ दीजिए, अनंत को हटाइए, अनंत को छोड़कर आप इस दर्पण पर कहीं पर बिंब को रख दीजिए अवतल दर्पण के सामने। ये उसका ध्रुव हो गया, ये उसका फोकस हो गया, ये उसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, यहां पर हम बिंब को रखते हैं, कहीं पर बिंब को आप रख दीजिए, इसके समांतर किरण जाएगी और परावर्तन ऊपर की तरफ, परावर्तन हो गया। और इस किरण को जब हम काल्पनिक रूप से पीछे खींचेंगे तो ये फोकस से कटेगा। ठीक है ना। अब सी को अभिलंब मानते हुए इसके सीध में एक अभिलंब डाली, यानी ऐसी किरण जो सी पर से गुजरे। तो जिस बिंदु पर कटेगा वहीं पर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वहीं पर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण के सामने बिंब को कहीं भी रखिए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो हमेशा काल्पनिक बनेगा, हमेशा काल्पनिक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। और काल्पनिक बन रहा है तो सीधा बनेगा, सीधा। तो ये है इस दर्पण का गुण। इसी गुण के कारण गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। जब बताएंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इसी गुण के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अभी हम इस वीडियो में देखें कि बिंब का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, कैसा बनता है, उसके नेचर के बारे में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जितने भी प्रतिबिंब या बिंब की स्थिति थी उसके प्रतिबिंब बनने की, वो सभी हमने इस वीडियो में देख लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।